Hello बच्चों, let's read the question. The question says a spring having initial unstretched length of L naught is lying on a smooth table. Its one end is fixed and the other end is fastened to a small particle of mass small m. The particle is imparted an initial speed v naught horizontally in the direction perpendicular to the spring. In the course of the motion in a horizontal plane, the maximum elongation of the spring delta L is equals to L naught divided by 10 given mass is equals to 0.1 kg, L naught is equals to 1 meter and V naught is equals to 11 meter per second. The value of spring constant in Newton per meter is option A 100, option B 210, option C 420 and option D 105. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमारी स्प्रिंग है जिसकी हमें ठीक है ये लेंथ दे रखी है एल नॉट और इसके अंदर एलोंगेशन कितना होता है. तो यहाँ पे ये जो एलोंगेशन हो गया इसकी वैल्यू डेल्टा एल की वैल्यू हमें गिवन है एल नॉट डिवाइडेड बाई 10. सो इतना एलोंगेशन आ जाता है. और यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल गिवन है जिससे स्प्रिंग को अटैच कर रखा है इसका मास हमें एम गिवन है. और यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर प्रोवाइड की जाती है. तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, तो वो किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा. तो के एक्स हमारा स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. सो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट, जब टो हमारा जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा. तो हमारा पहला की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगा देंगे. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम वी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एम वी आर. ठीक है बच्चों. और सेकेंड नंबर हमारा जो की कंसेप्ट लग जाएगा वो कौन सा की कंसेप्ट लग जाएगा, एनर्जी. एनर्जी क्या रहेगी इस सिस्टम की, कंजर्व्ड रहेगी. तो एनर्जी कंजर्वेशन. सो एनर्जी कंजर्वेशन का भी हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर यूज कर लेंगे. टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी हमारी, कंजर्व्ड रहेगी. तो एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल लगा लेते हैं. तो पहला जो मास कितना है, एम है, वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, और स्प्रिंग की जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, एल नॉट. ठीक है बच्चों. अब देखो अब क्या हो गया, मास तो चेंज होगा नहीं, तो एम, लेंथ कितनी हो गई हमारी, एल नॉट प्लस डेल्टा एल. तो यहाँ से हमारा एल नॉट बाई 10 एल नॉट के अंदर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 एल नॉट डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी मान लेते हैं अब कितनी हो गई, v1 हो गई. सो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो जाएगा. सो हमारा v1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सो v1 इज इक्वल्स टू, तो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो 10 मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 11. अब वी नॉट की वैल्यू हमें 11 दे रखी है. तो यहाँ पे अगर 11 पुट करें तो 10 मल्टी 11 डिवाइडेड बाई 11. सो यहाँ से हमारे पास में v1 की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी बाद में एलोंगेशन के बाद वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की. ठीक है बच्चों. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी. तो इनिशियली जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. इसके पास में केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. और इसके अंदर क्या आ जाएगी, तो स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर. तो डेल्टा एल जो एलोंगेशन हुआ है वो कितना है, एल नॉट डिवाइडेड बाई 10. तो इसका स्क्वायर करेंगे, सो एल नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100. प्लस ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v1, सो हाफ एम v1 स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब देखो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको दूसरी तरफ पहले हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और एम v1 स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा. तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, k एल नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम v1 स्क्वायर. तो m दोनों में से कॉमन आ जाएगा. m यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, वी नॉट स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. अब वी नॉट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 100 एंड 121. सो यहाँ से आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट का स्क्वायर तो 121 माइनस v1 का स्क्वायर तो हमारा कितना हो जाएगा, 100. सो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, m की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 0.1 kg. तो और ये 100 जो है हमारा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा.
सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 121 माइनस 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, और डिवाइडेड बाई एल नॉट स्क्वायर। सो एल नॉट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1, सो 1 का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड के अंदर आ जाएगा। सो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ये हट जाएगा, तो 21 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 210 न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, 210 न्यूटन पर मीटर, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी के की 210 न्यूटन पर मीटर। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है, सो ऑप्शन बी में गिवन है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।